आज हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन मर्कसाल के बारे में। मर्कसाल को 3 हिस्सों में हम लोग समझेंगे। पहला मेंटल मेकअप, दूसरा फिजिकल मेकअप, तीसरा जनरल मेकअप। सबसे पहले हम मेंटल मेकअप के बारे में जानेंगे। मर्कसाल का जो पेशेंट होता है एंग्री होता है और डोमिनेटिंग नेचर का होता है, गुस्सैल स्वभाव का होता है, नॉन इंटेलिजेंट होता है और डिसओबियंस होता है, मतलब यह किसी की बात नहीं सुनता है। जो इसका फिजिकल मेकअप है, ज्यादातर मर्कसाल की पर्सनालिटी जो होती है ऑब्सेस होती है। ऑब्सेस मोटे होते हैं बट एक्टिव होते हैं। मर्कसाल हाइपर एक्टिव मेडिसिन है, मतलब क्या है, स्पीड इसकी फास्ट है। जनरल मेकअप में थर्मल जनरली इसका क्रीपिंग चिलनेस होता है, रेंगने जैसा ठंड लगता है। मर्कसाल को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, थ्रस्टी होता है। परस्पायरेशन बहुत ज्यादा होता है, इसको पसीना बहुत ज्यादा होता है और बदबू भी करता है। पसीना होने से इनकी जो कंप्लेन है उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलती, कंप्लेन बढ़ जाती है, दिक्कतें इसकी बढ़ जाती हैं। ये मर्कसाल का कैरेक्टरिस्टिक है। वैसे तो मर्कसाल की सारे डिस्चार्जेज ऑफेंसिवनेस बदबू करते हैं, लेकिन खास करके इसका माउथ जो है, मुंह बहुत ज्यादा बदबू करता है। कोई दूर भी खड़ा रहता है तो महकता है मर्कसाल का माउथ। मर्कसाल का जो टंग है वो भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए है। आप देखेंगे बहुत लोगों के टंग पे दांत का निशान बना रहता है, इम्प्रिंट ऑफ टीथ, मर्कसाल का कैरेक्टरिस्टिक है। मर्कसाल का एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिस पर हम लोग फ्रिक्वेंटली मर्कसाल को डिस्क्राइब कर देते हैं, सलाइवेशन स्लीप ड्यूरिंग। जब मर्कसाल का पेशेंट सोता है तो लार मुंह से गिरना, सोते समय मुंह से लार का गिरना, यह मर्कसाल का कैरेक्टरिस्टिक है। मर्कसाल के पेशेंट को लार बहुत ज्यादा बनता है। मर्कसाल का जो है स्टूल भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। डिसेंट्री में बहुत प्रचलित मेडिसिन है। अगर आंव पड़ा है और थोड़ा थोड़ा उसमें ब्लड आ रहा है तो मर्कसाल हम देना पसंद करते हैं या मर्कसाल प्रीफर किया जाता है। यदि डिसेंट्री है और ब्लीडिंग ब्लड की मात्रा उसमें ज़्यादा है तो मर्कार दिया जाता है। जो इसका स्टूल है, जो टेनसमस पेन होता है ऐठन जैसा, वह स्टूल से पहले भी होता है, स्टूल के बाद भी होता है और स्टूल के दौरान भी होता है। इसको आराम नहीं मिलता। नक्सोमिका में आफ्टर स्टूल एम्यूरेट, स्टूल होने के बाद उसको पेन में आराम मिल जाता है, ऐठन में आराम मिल जाता है, लेकिन मर्कसाल में ऐसा नहीं होता है। मर्कसाल की जो और कैरेक्टरिस्टिक है इसकी मोडलिटी को लेकर है। नाइट एग्रीवेशन, रात को मर्कसाल की कंप्लेन बढ़ जाती है और वार्म ऑफ बेड, बिस्तर की जो गर्मी होती है उससे भी मर्कसाल की दिक्कत बढ़ जाती है। मतलब मर्कसाल को हमें समझने के लिए ऐसी पर्सनालिटी ऑब्सेस बट एक्टिव, मोटे हों लेकिन एक्टिव हों, डिसओबियंस हो, नॉन डिलीजेंट हो, एंग्री हो, ऑफेंसिवनेस हो, सलाइवेशन स्लिप ड्यूरिंग, मुंह से लार सोते समय गिर रहा हो, सलाइवा का निर्माण भी ज्यादा होता है, इम्प्रिंट ऑफ टीथ, दांत के निशान बने रहते हैं उसके टंग पर, और एग्रीवेशन में मोडलिटी में जो नाइट एग्रीवेशन और वार्म ऑफ बेड एग्रीवेशन इसका कैरेक्टरिस्टिक। थैंक यू।